जरूरी नहीं है कि आप घंटों तक या 2-4 घंटे तक या 8 घंटे तक 5 घंटे तक आप भगवान की भक्ति में बैठें या माला लेकर बैठें या तप करने बैठें। मूल है कि हम जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान की अविरल भक्ति को श्रवण कर रहे हैं, उतनी देर हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि परमात्मा में होना चाहिए। और जब तक ये चित्त, जब तक ये मन, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये मन परमात्मा में नहीं जाएगा, तब तक जीवन का कोई तत्व हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अपने जीवन की एक लक्ष्यता निश्चित होना चाहिए। आज के जमाने में संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत भेदभाव का जीवन लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप शूद्र हो, जिस भी वर्ण के हो, शिव महापुराण कहती है कि जब भगवान ने जन्म दिया तब उस समय पर यह नहीं बताया कि तू ब्राह्मण के घर में होगा, कि तू वैश्य के घर में होगा, कि तू क्षत्रिय के घर में होगा, कि तू शूद्र के घर में होगा। परमात्मा ने जब मृत्यु लोक में भेजा तब केवल एक मनुष्य को जन्म दिया और मानव को जन्म देकर कहा कि तू जैसा कर्म करते जाएगा उसके अनुसार तू उस गणना में गिनता चले जाएगा, तेरे कर्म के अनुसार तू गिन। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भेद हम कर रहे हैं। परमात्मा ने जन्म देते समय कोई भेद नहीं करा कि ये ब्राह्मण रहेगा, कि ये क्षत्रिय रहेगा, कि ये वैश्य रहेगा, कि ये शूद्र रहेगा। उस परमात्मा ने भेद नहीं करा। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा जरा बहुत अच्छे से। माँ के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लेते हैं, चाहे 2 लें, चाहे 4 लें, चाहे 5 लें, माँ बराबर का उनको दूध पिलाती है। बोलो सही है कि गलत है? माता बराबर की उनकी परवरिश करती है, माता बराबर का उनको शिक्षा प्रदान करती है, माता बराबर का दूध पिलाती है, बराबर की परवरिश देती है, बराबर का ज्ञान देती है। पर कोई बेटा डॉक्टर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, और कोई बेटा एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना यापन करता रहता है। माँ ने
बराबर का दूध पिलाया, माँ ने बराबर की परवरिश करी, माँ ने बराबर की शिक्षा दी, माँ ने बराबर का पढ़ाया, माता ने बराबर के कपड़े पहनाए, बराबर का आभूषण दिया, माता ने सब कुछ बराबर का दिया, पर माता ने अपने बच्चों में भेद नहीं करा। ये आपका ज्ञान है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, कमिश्नर बन रहे हैं, कि आप एक साधारण सी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, ये आपके विवेक पर आधारित है। उसी तरह मेरे भोलेनाथ ने जन्म देते समय, मृत्यु लोक में भेजते समय, माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, उस समय पर भगवान ने कोई भेद नहीं करा कि ये ब्राह्मण रहेगा, कि ये क्षत्रिय रहेगा, कि ये वैश्य रहेगा, कि ये शूद्र रहेगा। भगवान ने तो केवल अपनी औलाद को, अपनी संतान को पृथ्वी पर भेजा, और भेजने का दो कारण था, एक भगवान का भजन करना और दूसरा अपने कर्म को भोगना। जैसा पूर्व कर्म कर आए हो उसके अनुसार, अगर तुमने पूर्व में भगवत स्मरण करा है, भरण पोषण करा है, गौ माता को एक रोटी दी है, कहीं ना कहीं गाय को एक रोटी प्रदान करी है, कहीं जलचर को, मछली जीव जंतु को थोड़ा सा दाना दे दिया, कहीं पशु पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दिया, आपने जो पूर्व में सत्कर्म करा है, उस सत्कर्म का फल आज ये मिलता है कि हमको भी सामने के सामने परसी हुई थाली देने के लिए 4 नौकर खड़े रहते हैं, हमारे सामने भी कोई ना कोई भोजन ला कर दे देता है। तुमने जो पूर्व में करा उसका फल आज आपको भोग, जो हमने पूर्व में करा उसका फल आज हमको भोगने को मिल रहा है। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, सबके मंगलसूत्र की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? सबके हाथ के चूड़े की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलते जाओ जरा जल्दी से, सही है कि गलत है? ठीक है। पाँव में जो बिछुड़ी पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी, पाँव में जो पायल पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी, सिर पे जो चूनर पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। 16 श्रृंगार जो तुमने अपने तन पर, अपने शरीर पर, सुहाग की जितनी वस्तुएं धारण करी है, चाहे बिंदी लगाई हो, नथनी पहनी हो, कुंडल पहना हो, मंगलसूत्र पहना हो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। केवल 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी डिजाइन नहीं बदली है, वो है मांग का सिंदूर, कुमकुम एक जैसा होता है। बोलो सही है कि गलत है? मांग का सिंदूर, मांग की कुंकू, मांग में लगने वाला कुमकुम, इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में। मंगलसूत्र की डिजाइन बदल गई, चूड़े की डिजाइन बदल गई, कुंडल की, नथनी की, बेंदा की, सब की डिजाइन बदली, टीकी की भी डिजाइन बदल गई, पर नहीं बदली तो मांग के सिंदूर, कंकु की डिजाइन नहीं बदली। जाप कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव।